दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इट हैज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रली एयर कंडीशनड ओपीडी इन्वेस्टिगेशन वेटिंग एरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ गया, कल आपने देखा सुल्तानगंज में दुस्साहसी अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी की जिस प्रकार से गोली मार करके हत्या कर दी और सभापति, नगर सभापति जो थे उनको घायल कर दिया। उनका इलाज चल रहा है। हमने लगातार कहा है कि जब तक समाज है अपराध पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन अपराध करने की प्रवृत्ति अपराधियों के दुस्साहस को दर्शाती है। 4 बजे के आसपास जिस प्रकार से चेंबर में गए अपराधी 3 की संख्या में और जो गोलीबारी की और यह कहा कि हमारे रहते यहाँ किसी दूसरे का राज नहीं चलेगा, सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, कितने मनबड़ू हो गए हैं। लेकिन एक चीज उनको समझना होगा कि अब सरकार जो है, सरकार के मुखिया बदल गई है। सरकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार के मुखिया बदल गए हैं और अपराधियों को उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पाताल से भी खोज करके निकालेंगे। वैसे में जो कल की घटना हुई है निश्चित तौर पर निंदनीय है, अपराधियों के दुस्साहस को उजागर कर रही है। लेकिन खुशी की बात है कि इसके बाद जो पुलिस ने एक्शन लिया है उन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार है। सुमन जी, कल जिस प्रकार से घटना घटी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि जो घटना घटी उसके बाद से जो लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया, तमाम पत्रकारों ने, विपक्ष की पार्टियों ने सम्राट चौधरी को जो है वार्निंग देना शुरू कर दिया कि सम्राट जी मंदिर मंदिर मत घूमिए, प्रशासन पर ध्यान दीजिए, सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। आपके आते ही के साथ बिहार में अपराध काफी तेजी से बढ़ गया है। मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए सम्राट चौधरी मजबूत फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और जिस प्रकार से रात के 2:30 बजे पुलिस ने मुठभेड़ किया, देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि उस घटना में एक व्यक्ति की, पहले तो दोपहर में 4 बजे की घटना जो हुई थी उसमें कृष्ण कुमार जी की मृत्यु हो गई, राजकुमार गुड्डू जी घायल हैं। उनको बाकायदा रोड मार्ग से जो है पटना के मेदांता अस्पताल में लाया गया। ये तो घटना का एक पक्ष है। अब घटना का दूसरा पक्ष है कि इसके बाद पुलिस की जो किरकिरी हुई, पुलिस ने आनन फानन में, चूंकि देखिए तस्वीरें उपलब्ध हो गई थी पुलिस को कि अपराधी कौन है जिसने झोले से हथियार निकाला, उसके बाद में अपराधियों की घेराबंदी शुरू हो गई। रात के 2:30 बजे देखिए नगर परिषद का चेयरमैन जो है उसका पति है रामधनी यादव, रामधनी यादव को पकड़ा गया रात के 2:30 बजे। उसके बाद में उप सभापति नीलम देवी का जो पति है जी, रामधनी डिप्टी चेयरमैन का पति है, उनको पकड़ा गया। उसके बाद में हथियार बरामदगी करने के लिए उनको ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ, रामधनी यादव ने अपने साथियों के साथ पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उस दुर्दांत अपराधी को मार गिराया। दुर्दांत मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इन लोगों के साथ जो टीम थी, जो प्रमोद यादव एसपी हैं भागलपुर के, उन्होंने कहा कि कुख्यात रामधनी को शरीर में कई जगह गोली लगी है। एक बार रामधनी हत्या करने के बाद लाश का सर काट कर ले गया था। देखिए आपको याद होगा अभी फारबिसगंज में कुछ दिन पहले एक युवक ने जो है दूसरे युवक की हत्या कर दी थी, सर काट दिया था। देखिए सर काट के ले जाना यानी कि एकदम अपराध में भी विभत्स रूप, यानी कि रामधनी यादव एक विभत्स अपराधी था, पेशेवर अपराधी था, आदतन अपराधी था। और ऐसे व्यक्ति को अगर बिहार पुलिस ने, भागलपुर पुलिस ने मार गिराया, तो सबसे पहले तो मैं प्रमोद यादव जो भागलपुर के एसपी हैं उनको आम जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी जल्दी उन्होंने एक्शन लिया। और देखिए आप शुरू से इस बात को कहते हैं कि जब तक समाज है आप अपराध को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपराध होने के बाद पुलिस जो एक्शन लेती है वो एक्शन कितनी जल्दी लेती है। आपने कहा कि गर्दन काट दिया, गला काट दिया, अपराध करने की प्रवृत्ति लगातार हमने कहा है अपराधियों के दुस्साहस को दर्शाती है। और जिस प्रकार से बिहार पुलिस ने काम किया है, खास करके भागलपुर पुलिस ने, निश्चित तौर पर आम जनता को पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा और अपराधियों में एक भय का माहौल होगा। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये भागलपुर से जो संदेश पूरे बिहार के अपराधियों को गया है,
कि नई सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो है ये एक्शन लेगा। और अगर अपराधियों आप अपराध करते हो तो ये बात ध्यान रखो कि पाताल से भी बिहार पुलिस आपको खोज के लेके आएगी। देखिए, बिहार पुलिस लगातार अपनी किरकिरी कराती है अपने भ्रष्टाचार के कारण, अपने अफसरों के उदंड व्यवहार के कारण, लेकिन अगर बिहार पुलिस को हम लोग जलालत करते हैं उनकी हरकतों के कारण, उनकी फजीहत करते हैं, तो उसके बावजूद अगर बिहार पुलिस कोई अच्छा काम करे उसकी भी सराहना करनी चाहिए, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। और बिहार पुलिस ने जो रात में कार्य किया है, जिस तरीके से उन दुर्दांत अपराधियों का मुठभेड़ में मार गिराया है, इसके लिए बिहार पुलिस प्रशंसा के पात्र है। देखिए, हर विभाग में कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सारा सिस्टम, सारा विभाग खराब नहीं हो सकता है। बिहार पुलिस में ऐसे ऐसे जाबाज अफसर हैं। आप देखिए, कुंदन कृष्ण की आज भी चर्चा की जाती है। जब पटना के सीनियर एसपी थे तो उन्होंने किस प्रकार से अपराधियों का पूरा समझिए कि नाश कर दिया था। वैसे में जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनके स्तर से अगर पुलिस को खुली छूट मिलेगी, अपराधियों को जब लगातार उन्होंने खुले मन से कहा कि पाताल से खोज करके निकालेंगे, तो निश्चित तौर पर बिहार पुलिस सक्षम है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से पटना में रामकिशन नगर थाने इलाके में जो ज्वेलरी की दुकान में जो लूट का कांड हुआ था, उसमें किस प्रकार से आधा इनकाउंटर किया था पटना पुलिस ने। और कल 4 बजे शाम में जो घटना हुई, देखिए वहां कमी एक यह है कि जब बैठक चल रही थी, करोड़ों का टेंडर का लेन देन वहां होता है, करोड़ों का टेंडर की डील वहां होती है, तो वैसे में वहां कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहना। कहा जा रहा है कि एक कोई सुरक्षा कर्मी था, वो भी निजी था या जो भी, कहने का मतलब है कि वहां पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए, जिस प्रकार से अपराधी गए। और एक और चीज है कि कार्यपालक पदाधिकारी की दिलेरी को भी सलाम करते हैं कि जिस प्रकार से, देखिए वहां और लोग थे, किसी ने दिलेरी नहीं दिखाई, नहीं तो अपराधी वहां से भागने पर मजबूर हो गए थे। कार्यपालक पदाधिकारी जिस प्रकार अपराधियों से भिड़ गए, उन लोगों ने तो सभापति को गोली मारा, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी चूंकि भीड़ गए इसलिए इनको भी मारा। अगर वह चाहते तो वह भी भाग सकते थे, बाकी लोगों की तरह वो भी हट सकते जी, बाकी लोगों की तरह वो भी हट सकते हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो हमला है वो राजकुमार गुड्डू पर किया गया था, जो सभापति हैं जी, राजकुमार गुड्डू पर किया गया था। लेकिन कृष्णा जी जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, बीच बचाव करने के कारण और अपराधियों का सामना करने के कारण उनका निधन हो गया। अगर वो चाहते तो बाकी लोगों की तरह वो भी साइड में हट सकते थे, लेकिन बहादुरी दिखाई उन्होंने। और हालांकि बहादुरी दिखाने के बाद गलत होते नहीं देखा उन्होंने। हालांकि अपराधी 3 थे, उन पर भारी पड़े, लेकिन शुरू में जो तस्वीरें भी नजर आई कि कार्यपालक पदाधिकारी अपराधियों पर भारी पड़ रहे थे, चूंकि उनके पास हथियार था इसलिए उनको उन्होंने मार दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि अपराधी अब अपराध करने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचें कि अगर वो कोई अपराध करते हैं तो अब निजाम बदल गया है और अब कोई अपराध करने के बाद उनका बचकर रह पाना बहुत मुश्किल है। और सम्राट चौधरी ने अगर ये बात कही है कि हम पाताल से भी उन अपराधियों को खोज कर लेकर आएंगे, तो यकीन मानिए कि अब उन अपराधियों को पाताल से भी खोज लिया जाएगा। देखिए, तो कल जिस प्रकार से सुल्तानगंज की घटना घटी, अपराधियों ने जिस प्रकार से बेखौफ माहौल में वहां जाकर के 3 अपराधी गए 4 बजे के आसपास में, और 35 से 40 सेकंड में जो उन्होंने हत्या कर दिया और सभापति को घायल कर दिया, निश्चित तौर से उनके दुस्साहस को दर्शा रहा। लेकिन अपराधी सचेत हो जाए, बिहार छोड़कर जाने की अब उनकी स्थिति आ गई है, क्योंकि यदि आप अपराध करेंगे तो किसी स्थिति में बच नहीं सकते हैं। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है कि कल 4 बजे के आसपास ये वारदात हुई है और रात में ही एक जो दुर्दांत अपराधी है उसका पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। वैसे में जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लगातार यह कहा है कि पाताल से भी ढूंढ करके अपराधियों को निकालेंगे, अपराधी या तो बिहार छोड़ दें या उनको किसी भी स्थिति में छोड़ेंगे नहीं, सम्राट चौधरी की बात पूरी तरह से लागू होती नजर आ रही है। और बिहार पुलिस अपने आप में सक्षम है कि जब कोई अपराध करेगा, यदि खुला हाथ मिलता है पुलिस को, तो अपराधियों की नकेल कसेगी, उनकी गर्दन पकड़ सकती है और जरूरत पड़ने पर उनका इनकाउंटर कर सकती है। वैसे में बिहार में आगे क्या होगा, सम्राट चौधरी कितना बड़ा काम कर पाते हैं, यह देखने वाली बातों को फिलहाल अपन रहे हैं। ब्रेकिंग बैक्स।